अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट शाहिद कुरैशी डिबेट विद शाहिद कुरैशी के आज एक नए व्लॉग के साथ। नाज़रीन, पिछला व्लॉग आपने मेरा देखा था, जिस तरह से लोगों की तजलील की जा रही थी बगैर तहकीक के, बगैर किसी छानबीन के। किसी के गले में जो है एज ए भिखारी का तोप डाल देना, वो मैं उसको बेहतर नहीं समझता। सॉरी। आज फिर मैं अपना व्लॉग जो शुरू करने जा रहा हूँ, ये है मेरा मलेशिया में मेरे एक भाई मुकीम है भट्ट साहब, उनके साथ पूरी टीम है। ये मेरा उनसे रिलेटेड है। वीडियोस उनकी जो है सोशल मीडिया पर वायरल हैं, टिकटॉक, इंस्टाग्राम या मुख्तलिफ सोशल मीडिया ऐप्स पर, जिसमें फेसबुक है, ट्विटर है या अदर जितनी भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं, उन पे उनके जितनी ये वीडियोस हैं ये वायरल है, जिसमें वो जो है लोगों को दिखा रहे हैं कि ये लोग जो है यहाँ पर भीख मांगने के लिए आए हैं। कुछ के पीछे वो भाग रहे हैं कि ये जी हमने स्टिंग ऑपरेशन करके इनको पकड़ा है। कुछ मसाजिद के आगे वो खड़े हैं। हालांकि मैंने अपनी छानबीन, अपनी तहकीक की है, क्योंकि किसी भी इशू को जो है डिस्कस करने से पहले, उसके ऊपर व्लॉग बनाने से पहले हम उस पर पूरी इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसको पूरी जो है उसकी तहकीक करते हैं, ताकि हम लोगों को वो हक़ाइक़ बताएं जो रियल फैक्ट्स हैं। अब नाज़रीन, मैं आपको मलेशिया के हालात वाक़ियात बताता हूँ। जिस तरह ये भट्ट साहब अपना जो है एक टॉप ट्रेंड बनाकर अपने चैनल की रैंकिंग बढ़ाने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। उनके और दोस्त भी उनके साथ हैं। बेसिकली मलेशिया में इन्होंने जो निज़ाम एक सिस्टम गर्म कर रखा है, उस सिस्टम का मकसद कुछ और है, ना कि एज ए भिखारी है। भिखारीपन का सिर्फ ये पूरे पाकिस्तान में एक तजलील का बायस बन गए हैं। ये भट्ट साहब और इनकी जो टीम है वहाँ पे मलेशिया में मौजूद है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान के इस वक्त 87,000 के राउंड अबाउट लोग, यानी 87,000 के राउंड अबाउट लोग पाकिस्तानी जो मलेशिया में मुकीम है। नाज़रीन, मलेशिया की मैं आपको हिस्ट्री बता दूं, फिर मैं भट्ट साहब के बैकग्राउंड पे आता हूं कि भट्ट साहब ये सारा कुछ क्यों कर रहे हैं। मैं पहले आपको मलेशिया की हिस्ट्री बता दूं। पाकिस्तानी जो सिटीज़न है उसकी वहाँ पे इतनी डिमांड है कि बग़ैर काउंटर सेटिंग के अगर बंदा विज़िट पे ट्रैवल करता है तो मलेशिया में एंट्री नॉट इम्पॉसिबल, मुमकिन ही नहीं है कि बग़ैर काउंटर सेटिंग के बंदा वहाँ पे इंटर हो। अब इन सारे मामलात में जो भट्ट साहब हैं, भट्ट साहब का जो मैंने डाटा पता किया है, भट्ट साहब ने वहाँ पे जो है कुलालमपुर में अपनी एक ट्रैवल एजेंसी बनाई हुई है। उस ट्रैवल एजेंसी पे जो है ये मुख्तलिफ़ लोगों को टिकट्स, वीज़ा जात और मुख्तलिफ़ वहाँ पर पासेस, जिसको एक्सटेंशन कहते हैं, वो उसका काम करते हैं। जिस तरह से भट्ट साहब और इनके दोस्त पूरे पाकिस्तान समेत हमारी तजलील का बायस बन रहे हैं, इसके पीछे मामलात कुछ और हैं। वो मामलात क्या हैं, मैं आपको बताता हूँ कि मलेशिया में हालात इस कदर ओवर हैं एज ए पाकिस्तानी कि अगर वहाँ बंदा विज़िट पे ट्रैवल करता है, मैंने मलेशिया मुकम्मल देखा हुआ है, मैंने सारे शहर विज़िट किए हुए हैं, मैंने सब कुछ बड़े करीब से मलेशिया का देखा हुआ है। नाज़रीन, एक बंदा मलेशिया विज़िट पे जाता है, बिल्कुल लीगली बंदा, वहाँ पे इतने पाकिस्तानी एजेंट बने हुए हैं इन भट्ट साहब की तरह। वो अच्छे भले लीगल आदमी को सिर्फ 100 रिंगट या 200 रिंगट के एवज उसको जो है अच्छे खासे लीगल बंदे को 2 नंबर पास लगवा के जो है उसको खुडे लाइन लगा देते हैं। उसके बाद बगैर, मैंने पहले बताया कि सेटिंग के मलेशिया की एंट्री जो है वो मुमकिन नहीं है। अब वहाँ पे एजेंट की तादाद इतनी है कि आप अगर बाय रोड कुलालमपुर जा रहे हैं, जब आप कुलालमपुर किसी भी रोड पे होंगे तो दूसरा पाकिस्तानी आपको एज ए एजेंट मिलेगा। लेकिन वो वही लोग हैं जो मुफाद की हद तक वहाँ अच्छे लोग भी मौजूद हैं, जो प्रॉपर कारोबार करते हैं, जिन्होंने शादियाँ की हुई हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के बिज़नेस रखे हुए हैं। अच्छे लोग भी हैं। हर माशरे में अच्छे बुरे लोग मौजूद होते हैं। भट्ट साहब जिस तरह भिखारियों का नाम लेकर एक स्टिंग ऑपरेशन का नाम लेते हैं, पूरी टीम लेती है, वो पाकिस्तान प्रेस क्लब का नाम भी ले रहे हैं कि जी हमने ये बंदा पकड़ा है। फिर एक बस स्टैंड पे ये जा रहे हैं कि जी ये हमने बैगर ग्रुप जो है ये जा रहा है। भट्ट साहब को चाहिए कि पूरे पाकिस्तान की तजलील का बायस आप क्यों बन रहे हैं, आप क्यों इन लोगों के पीछे पड़ रहे हैं। जो हमारा वहाँ पे पाकिस्तानी एम्बेसी है, क्या उसने सत्तू पी लिया है? क्या सारे इख्तियार भट्ट साहब को दे दिए हैं? पूरे पाकिस्तान का ठेका भट्ट साहब को दे दिया है? या भट्ट साहब के आबाओ इजदाद ने ये अकेले ही पाकिस्तान बनाया था, बाकी सारा पाकिस्तान जो था, बाकी जो 85 से 87 हज़ार लोग हैं वो सारे जो हैं मुहाजिर हैं? ये भट्ट साहब कल ही जो हैं उन्होंने ये पूरा पाकिस्तान का मलेशिया में ठेका उठा लिया है। ये चाहे पाकिस्तान के लिए स्याह करें, चाहे पाकिस्तान के लिए सफ़ेद करें,
चाहे पाकिस्तान को वहाँ पे जलील करें, चाहे उसकी तजलील करें। कोई बंदा वहाँ पे मेहनत कर रहा है, उसको भी भट्ट साहब जो है बैगर दिखा रहे हैं। कोई बंदा वहाँ पे टैक्सी चला रहा है, उसको भी बैगर दिखा रहे हैं। कोई बंदा वहाँ पे कारोबार कर रहा है, उसको भी बैगर दिखा रहे हैं। कोई बंदा तस्बीहां टोपियाँ सेल कर रहा है, उसको भी बैगर दिखा रहे हैं। मेरा ख्याल है भट्ट साहब जो है एहसास कमतरी में मुब्तला है, और हर बंदा इनको अपने से नीचा दिखाई देता है। इस वजह से हर बंदे के पाकिस्तानी के पीछे ये पड़े हुए हैं। अब आ जाए भट्ट साहब स्टिंग ऑपरेशन की जानिब। भट्ट साहब स्टिंग ऑपरेशन करने का इतना शौक है ना, जिस तरह मैंने एक आपकी वीडियो देखी है, आपने बंदे को बताया कि मैं इसको 4 घंटे हमने भाग के इसको पकड़ा है। वाह जी वाह, क्या बात है, आपने बहुत बड़ा मार्का मार लिया। जंगे दोम जो है, या जंगे दोम आपने सर कर ली है, और बहुत बड़े बंदे को आपने भाग के पकड़ लिया है। फिर आप उसको जो है एम्बेसी में लेके आए हैं। इतना अगर शौक है स्टिंग ऑपरेशन करने का, तो कभी पाकिस्तानी कौंसलेट में या जो मुतलका मलेशियन हुकूमत है उसके पास भी जाएं, इसी तरह से ग्रुप लेके जाएं, उनको जाके कहें कि हमारे पाकिस्तान के साथ आपकी क्या दुश्मनी है, बगैर काउंटर सेटिंग के बंदा आप इंटर नहीं होने देते। उसके बाद आप स्टिंग ऑपरेशन करें वहाँ पे उन एजेंटों के खिलाफ, जो अच्छे भले लीगल बंदे को जो है वहाँ पे 2 नंबर पास लगा के उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं। फिर आप स्टिंग ऑपरेशन करें उन मामलात के खिलाफ जो वहाँ पे अच्छे खासे फिरते हुए बंदे को 2 नंबर तरीके से जो उसको जाली स्टिकर लगा के 2 नंबर वीज़ा दे दिया जाता है, उनके खिलाफ ऑपरेशन करें। फिर आप ऑपरेशन उन लोगों के साथ करें कि एक बंदे की कॉलिंग बनती है 8 महीने, वो कॉलिंग पे फिरता रहता है, उसका वीज़ा स्टैंप नहीं होता, उनके खिलाफ ऑपरेशन करें। जाली कॉलिंग प्रोसेस होती हैं व्हाट्सअप, उनके खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन करें। वहाँ पे जिस तरह से लोगों को जो है निज़ाम चल रहा है उनकी तजलील का, तज़हीक का, अच्छे खासे बंदे को बुलवाया जाता है, 2 से 3 लाख रुपए में या 4 लाख रुपए में भेजा जाता है, पक्के वीज़े का कह के उनको विज़िट वीज़े प्रोवाइड किए जाते हैं, उनके खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन करें। फिर उनको जो है मुख्तलिफ इलाका जात में, जिसमें जोर बारू हो गया, मलाका हो गया, अलस्टार हो गया, पिनांग हो गया, या जहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन है, वहाँ पे जब उनको छोड़ दिया जाता है और वो ओवरस्टे हो जाते हैं, वो बेचारे सालों के साल जो ओवरस्टे पर हैं, उनके खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन करें। उनको सैलरीज नहीं मिलती, उनके खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन करें। वो अपने घर से जो है अदम राब्ता है, उनके खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन करें। उसके साथ साथ जब ऊपर से आप ये आवाज़ें उठाते हैं, ये मामलात करते हैं, वो बेचारे कारोबार करते हुए वैसे ही छुप जाते हैं। भट्ट साहब, आप खुदा का खौफ करें, आप अल्लाह को जो है सर पे रखें। पाकिस्तानी एम्बेसी जो है वहाँ पे मलेशिया में, मैं उन तमाम हमारे जो वहाँ पे एम्बेसडर बैठे हैं या हमारे कौंसलेट जो वहाँ पे कौंसल जनरल बैठे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा इन भट्ट साहब और इनकी टीम जो है, ये अपने ज़ाती मफाद की खातिर, ये अपनी ज़ाती तस्कीन की खातिर, ये अपने कारोबार की रैंकिंग की खातिर, ये अपने चैनल की जो है उसको रैंक करने के लिए, उस पर व्यूज़ बढ़ाने के लिए, अपने सोशल मीडिया ऐप्स पर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए ये सारे ऊँचे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। यूँ पूरे 22 से 23 करोड़ पाकिस्तानी अवाम, या 24 करोड़ के लगभग पाकिस्तान जा चुका है, ये उसकी तजलील का बायस बन रहे हैं। खुदारा हुकूमत के आला ऐवानों में बैठे इन भट्ट साहब को समझाएं, इन भट्ट साहब को जो है उनके करीबी दोस्त, अगर मेरा ये वी लोग सुन रहे हैं, इनको थोड़ी समझाएं। 87,000 लोगों में से आप अकेले ही गैरतमंद हैं, आपको अकेले कोई यहाँ पे बैगर नज़र आते हैं, काम करने वाला कोई बंदा नहीं नज़र आता। कुछ खुदा का खौफ करें, कुछ अल्लाह का खौफ करें। जो बंदा मलेशिया ट्रैवल कर रहा है, उसने उस मुल्क की जितनी ट्रैवल हिस्ट्री है, उसने विजिट वीज़ा लिया है या पक्का वीज़ा लिया, उसके बाद उसने टिकट ली है, उसके बाद वो प्रॉपर एक वाया चेन के थ्रू ट्रैवल करके गया है। मेरा नहीं ख्याल कि जो बंदा इतने पैसे लगा के जा रहा है, आप उसकी तज़हीक करें, उसकी तजलील करें। मैं आपके इस तमाम किरदार और आपकी इस पूरी टीम को, इस पूरे जो आपने एक बाज़ार सरगर्म कर रखा है, पूरे पाकिस्तान की तजलील का बायस आप बन रहे हैं। मेहनत के लिए जाने वाले लोगों की दिल आज़ारी कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान को जो है आप भिखारी शो कर रहे हैं। मैं आपके इस तमाम किरदार, तमाम वीडियोज़, तमाम एक्टिविटीज़ को कंडेम करता हूँ। और मैं आपको ये कहता हूँ कि अगर जुर्रत करने का शौक़ है, उन लोगों के लिए जुर्रत करें जो बेचारे सालों से सैलरी से महरूम पड़े हैं, जिनके साथ धोखाधड़ी हो चुकी है, जिनको पक्के वीज़े का नाम लेकर जाली वीज़े दे दिए गए हैं, जो अच्छे खासे लीगल फिरते हुए उनको 2 नंबर पास लगा दिया गया है। ये सारे निज़ाम जो है भट्ट साहब, उन पे तवज्जो दें, लेकिन आप नहीं देंगे, क्योंकि आप उस कारोबार से वाबस्ता है, आप उन वीज़ा लगाने वाले कामों से वाबस्ता हैं, आप उन जो पासेस हैं उनसे वाबस्ता है, आप टिकट्स देते हैं, आप मुख्तलिफ़ लोगों को शो मनी देते हैं, आप उस काम से वाबस्ता हैं, आप इतनी ज़रूरत नहीं करेंगे। मैं अपने इस प्लेटफॉर्म से आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि 24 करोड़ आवाम की जो है इस कदर बेइज्जती ना करवाएं। आप भट्ट साहब अपने आप में रहें,
आपने खुदा को जान देनी है। आपको कोई अच्छा नहीं लगता, अगर एक का दुक्का बंदा को काम कर रहा है या मुसीबत के मारे उसने किसी से डिमांड कर ली है, तो मेरा ख्याल है उसको ख्वाब में व्हाट्सएप का शौक़ है। तो यार अगर कोई बंदा मांग रहा है तो वहाँ का कानून मौजूद है। आप कौन होते हैं उसकी वीडियो बनाकर पूरी दुनिया में उसकी तजलील कराने वाले, पाकिस्तान की तजलील कराने वाले, पूरी पाकिस्तानी अवाम की तजलील कराने वाले, उन मेहनत कश लोगों की तजलील कराने वाले। खुदा का खौफ करें यार। पाकिस्तान में मुआशी हालात इतने ख़राब हैं मैं बता नहीं सकता। इलेक्ट्रिसिटी का बिल इतने हाई रेट हैं आप अफोर्ड नहीं कर सकते। पेट्रोल और डीजल के रेट इतने हाई है आप अफोर्ड नहीं कर सकते। महंगाई की शरह इस वक्त 41% पे जा चुकी है। लोगों को 2 वक्त का खाना मुयस्सर नहीं है। लोग जो है अपने 2 बच्चों के रिज़्क़ के हसूल के लिए उन्हें जलील और ख्वार होना पड़ता है। मेरे भाई, पाकिस्तान में सुबह 7 बजे से लेकर शाम मगरिब की अजान तक भाई 1000 रुपया मज़दूर को दिहाड़ी दी जाती है। खुदा के लिए आप अपने इन तमाम एक्टिविटीज़, अपने इन तमाम मामलात, अपनी इस तमाम जो कैंपेन है उसको बंद कर दें। आप पूरे पाकिस्तान के लिए तजलील का बायस बन रहे हैं। मेरे इस वीलॉग से अगर आपको तकलीफ़ हो, आप मेरे साथ डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। मुझे सोशल मीडिया दीगर जो मेरे ऐप्स हैं उन पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं आपकी हर बात सुनूंगा और उसका जवाब भी दूंगा। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदा के लिए आप इस काम से हट जाएं। पूरे पाकिस्तान के लिए आप बदनामी का बायस ना बने। आप अगर भिखारी बनाने जिस मुल्क में जा रहे हैं उनका कानून मौजूद है। आप स्टिंग ऑपरेशन का ठेका ना उठाएं, आप पाकिस्तान के ठेकेदार ना बने। नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। मेरा प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे फिर किसी नए वीलॉग के साथ, किसी नए इशू के साथ। अब तक के लिए अपने होस्ट शाहिद कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।